इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी सभी मेन बैटल टैंक में लेजर वेपन को इंटीग्रेट करने का प्लान क्यों किया जा रहा है? इंडियन एयरफोर्स के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी प्रोजेक्ट कूसा में इंटरेस्ट क्यों दिखाया जा रहा है? और इंडियन आर्मी अपने सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन टेंडर में क्या साउथ कोरिया की बीहो सिस्टम को सिलेक्ट करने वाली है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के फ्यूचर टैंक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन और नए लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ से है। अभी दुनिया भर में बैटलफील्ड का पूरा नेचर रैपिडली चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद एफपीवी ड्रोन्स और कैमिकेज यूएवी ने टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट को क्रिएट कर दिया है। इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी रिपोर्टेडली T-90 और अर्जुन टैंक के ऊपर 10 किलोवाट क्लास की लेजर वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रही है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी फ्यूचर बैटलफील्ड में कुछ स्पेशल सील्ड टैंक डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जो कि पूरे आर्मर्ड कॉन्वॉयज को ड्रोन से प्रोटेक्ट करने का काम करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लेजर इक्विप्ड टैंक मूविंग आर्मर्ड फॉर्मेशन के बीच रहकर इनकमिंग एफपीवी ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशंस और स्वार्म ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने का काम करने वाले हैं। अभी नॉर्मली टैंक को ड्रोन अटैक से बचाने के लिए एडिशनल केज आर्मर और पैसिव रूफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉर में देखा गया कि लो कॉस्ट ड्रोन इवन हेविली आर्मर्ड टैंक को भी इंजन कंपार्टमेंट, टरेट, रूफ और एमुनेशन सेक्शन पर हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से अभी मिलिट्रीज पैसिव प्रोटेक्शन के बदले एक्टिव एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम की तरफ मूव कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी का प्रपोज सिस्टम लेजर वेपन, क्लोज इन वेपन सिस्टम, गन्स, रडार सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और एआई असिस्टेड टारगेटिंग सिस्टम को कंबाइन कर सकता है। यानी फ्यूचर में आर्मर्ड फॉर्मेशन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव डिफेंस बबल क्रिएट किया जाएगा। अभी लेजर वेपन का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका एक्सट्रीमली लो पर शॉट कॉस्ट और इंस्टेंट एंगेजमेंट स्पीड होने वाली है, लेकिन अभी इसका सबसे बड़ा चैलेंज पावर जनरेशन और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम में देखने को मिलने वाली, क्योंकि टैंक ओरिजिनली हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे, तो इनके पास इतना एडिशनल पावर नहीं होता है कि वो लेजर वेपन को पावर दे पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी इंडियन आर्मी फ्यूचर आर्मर्ड वॉरफेयर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ मूव कर रहा है, जहां टैंक सिर्फ ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि खुद एक मोबाइल एंटी ड्रोन डिफेंस नेटवर्क का पार्ट बनने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के एम्बिशियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है। अभी भारत अपने खुद का एक नेक्स्ट जनरेशन स्टैटिक एयर डिफेंस इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ रैपिडली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली प्रोजेक्ट कूसा में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि पहले मेनली इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा था। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत फ्यूचर में इंपोर्टेड S-400 जैसे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करके एक फुल्ली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोजेक्ट कूसा के अंदर डेवलप हो रहे कूसा M1 और कूसा M2 इंटरसेप्टर मिसाइल के फर्स्ट प्रोटोटाइप के फ्लाइट ट्रायल भी इसी साल के सेकेंड हाफ में स्टार्ट किए जाने वाले हैं, जहां पर कूसा M1 का इंटरसेप्शन रेंज लगभग 150 किलोमीटर होने वाला है, वहीं पर कूसा M2 का रेंज रिपोर्टेडली 250 किलोमीटर तक होने वाली है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी प्रोजेक्ट कूसा के अंदर जो सिस्टम बनाया जा रहा है, ये सिस्टम सिर्फ अपने रडार के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली है, बल्कि अवेक्स एयरक्राफ्ट, ग्राउंड रडार्स और मल्टीपल बैटलफील्ड सेंसर से मिलने वाले टारगेटिंग डाटा भी रियल टाइम में इस्तेमाल करके ये अपने मिसाइल को गाइडेंस को प्रोवाइड कर सकता है। यानी अगर कोई एनिमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक रडार से बच भी जाता है तो दूसरे सेंसर उसकी वीक सिग्नेचर को डिटेक्ट करके कूसा इंटरसेप्टर को टारगेटिंग डाटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो अभी भारत एक फुल्ली नेटवर्क सेंट्रिक लेड एयर डिफेंस इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है, जहां मिसाइल, अवेक्स, ग्राउंड रडार्स और कमांड सेंटर सब एक ही डिजिटल कॉम्बैट नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड रहने वाला है और एक तरीके से भारत का एंटी सेल ग्रिड भी बनने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रोजेक्ट कूसा सिर्फ एक नया मिसाइल प्रोग्राम नहीं होने वाला है, बल्कि भारत का फ्यूचर इंडिजिनस डिजिटल एयर डिफेंस शील्ड बनने की तरफ धीरे धीरे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला अपडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी
VL के नए टैक्टिकल लॉजिस्टिक ड्रोन वाहन 50 की तरफ से है। अभी भारत बैटलफील्ड लॉजिस्टिक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ रैपिडली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अभी एक ऐसा इंडिजिनस लॉजिस्टिक यूएवी को डेवलप कर चुका है जो कि डिफिकल्ट और कंटेस्टेड बैटलफील्ड एरियाज में भी लास्ट माइल सप्लाई मिशन को परफॉर्म कर सकेगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी इंडियन आर्मी को हर सप्लाई मिशन के लिए वल्नरेबल रोड कॉन्वॉय या हेलीकॉप्टर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी वाहन 50 जैसा ड्रोन फॉरवर्ड पोस्ट तक एमुनेशन, मेडिकल किट, राशन, बैटरीज या क्रिटिकल स्पेयर पार्ट को क्विकली डिलीवर कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इस ड्रोन की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी लगभग 50 किलोग्राम के आसपास होने वाली है, जबकि इसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। साथ ही इसका सर्विस सीलिंग अराउंड 5000 मीटर के आसपास होने वाली, जो कि क्लियरली हिमालयन और हाई अल्टीट्यूड सेक्टर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अभी एक्सपर्ट्स के हिसाब से हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन में ये कैपेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि लद्दाख और फॉरवर्ड माउंटेन सेक्टर में रोड अनरिलायबल होते हैं, वेदर कंडीशन खराब रहते हैं और कन्वेंशनल यूएवीज को थिन एयर की वजह से लिफ्ट जनरेशन करने में दिक्कत होती है। लेकिन वाहन 50 स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट में स्टेबल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म मल्टी रोटर या हाइब्रिड वीटॉल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से इसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यानी स्मॉल हेलीपैड, हिल टॉप या इम्प्रोवाइज लैंडिंग जोन से भी ये टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकता है। अभी फ्यूचर में अगर इसको आर्मी के बैटलफील्ड कमांड नेटवर्क के साथ भी इंटीग्रेट किया जाता है तो सप्लाई रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकते हैं और ड्रोन मिशन को रियल टाइम बैटलफील्ड कंडीशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के लॉन्ग डिलेड सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन एंड मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत रैपिडली अपनी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया की हनवा एरोस्पेस अभी अपने अपग्रेडेड K-30 बीहो और एडवांस बीहो 2 सिस्टम के साथ इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी इंडियन आर्मी को बैटलफील्ड में टैंक्स और आर्मर्ड कॉलम्स को ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लो फ्लाइंग थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हाईली मोबाइल ट्रैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है और इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बीहो 2 को एग्रेसिवली पिच किया जा रहा है। अभी ओरिजिनली K-30 बीहो पहले ही साउथ कोरिया की आर्मी में ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें ट्विन 30mm स्टैंडर्ड की ऑटो कैनन, एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी देखने को मिलता है। लेकिन अभी नए बीहो 2 वेरिएंट में सेंसर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, मोबिलिटी और एंटी ड्रोन सिस्टम को और भी ज्यादा बेहतर बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीवियस इंडियन आर्मी इवैल्यूएशन में बीहो फैमिली ने रशियन पैंट्सिर S1 और टंगुस्का M1 जैसे सिस्टम को भी कई पैरामीटर में पीछे छोड़ दिया था, जिसमें लो फ्लाइंग टारगेट एंगेजमेंट एक्यूरेसी, सिस्टम रिलायबिलिटी, प्राइसिंग और डिलीवरी टाइमलाइन शामिल थे। अभी सबसे खास बात यह कि अगर बीहो 2 सिलेक्ट होता है तो हनवा एरोस्पेस लाइकली K9 वज्र T मॉडल को फॉलो करते हुए L&T के साथ मिलकर लोकल प्रोडक्शन को स्टैब्लिश कर सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इन सिस्टम में लगभग 80% के आसपास इंटरनेशनल को हासिल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी अभी 104 के आसपास सिस्टम को खरीदने का विचार कर रहा है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 2.5 से 2.6 बिलियन डॉलर के आसपास होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीहो 2 फ्यूचर बैटलफील्ड में इंडियन आर्मी के आर्मर्ड स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए मूविंग एंटी ड्रोन शील्ड की तरह काम करने वाला है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से एक बहुत ही क्रिटिकल कैपेबिलिटी होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।